पिछले दिनों 2-3 दिन हुए हैं, एक वाक़या रुनमा हुआ है दहशत गर्दी का। उसको क्या नाम दें हम, हकायक तो बाद में सामने आएंगे, लेकिन जो बच्चों के सामने ये किया गया है ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अगर वो दहशत गर्द थे, जो भी मसला था बच्चों के सामने हुजूर वो नहीं हो सकता था। ये बहुत ज्यादा है और ये दहशत गर्दी है। आप भी दहशत गर्दों की ही तरह दहशत गर्द नहीं देखते कि बच्चे हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, कौन है, दहशत गर्द नहीं देखते। आप तो इंसान थे, आप तो मुहाफिज थे, आपको तो पहले देखना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया है, बच्चों के सामने उनके वालिदैन को गोलियां मारी हैं। ये 4 मिसरे सिर्फ इसलिए कि हम एहतजाज में शामिल हैं, इंसान हैं, बच्चों वाले हैं, इंसान है, आखिरकार इंसान है, इसलिए मिसरे पढ़ रहा हूं कि ये अहले सितम अक्ल के कच्चे तो नहीं है, ये अहले सितम अक्ल के कच्चे तो नहीं है। अब कुछ भी कहें ज़ैन ये सच्चे तो नहीं है। यार बात याद रखो, हमारा मसला हो तो हम फिर खड़े होंगे, ये हमारा ही मसला है, हमें इस पे भी एहतजाज करना चाहिए, सो नहीं जाना चाहिए, इस पे आवाज बुलंद करनी चाहिए। मैं अपना हक अदा कर रहा हूं, आप हाथ बुलंद करके इस एहतजाज में शामिल हो जाओ, मिलके बोलिएगा। सलीके से मेरी मैयत उठा के पार रख देना, कफन पे मेरे इसमें अहमदे मुख्तार रख देना। कोई कानून भी हो जंग का, बस याद ये रखना, जहां दुश्मन ने हत्या हो वहां तलवार रख देना। एक बंदे को भी ये मिसरा समझ में आ जाता ना तो मेरे लिए बड़ी बात थी, इसलिए कि मुझे पता चल जाता बंदे जाग रहे हैं। अरे कितने बोल पड़े हो, इसका मतलब है ज़मीर भी जाग रहे हैं, आप भी जाग रहे हैं। अब दोबारा बोलने लगा हूं, जब बंदा हाथ नहीं उठाना चाहता ना उठाए, लेकिन जिसका अकीदा यह है कि मेरे आका ने फरमाया था कि जंग का माहौल भी हो तो सबज टहनी नहीं तोड़नी, सबज पत्ते नहीं तोड़ने, ज़ईफों को मारना नहीं है, बच्चों को मारना नहीं है। इस हदीस का एक मिसरा है कि सलीके से मेरी मैयत उठा के पार रख देना, कफन पे मेरे इसमें अहमदे मुख्तार रख देना। कोई कानून भी हो जंग का, बस याद ये रखना, कोई कानून भी हो जंग का, बस याद ये रखना, जहां दुश्मन ने हत्या हो वहां तलवार रख देना।